इकोनॉमी के अंदर ना एक मनी का कॉन्सेप्ट होता है, शायद आने वाले टाइम में वो कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होने वाला है। पूरी दुनिया में ना पिछले 2 साल से कुछ ऐसे डिस्कशन हो रहे हैं रिलेटेड टू एआई, जो शायद तुम में से मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं जानते होंगे इंडियंस, क्योंकि वो सब कंटेंट इंग्लिश में हम हिंदी कंज्यूम करते हैं बहुत ज्यादा, तो पहले ही वहां पे फिल्टर लग जाता है, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम दिखाता ही नहीं है। उसके ऊपर से कुछ लोग जो इंग्लिश सुनते भी हैं वो भी बहुत डम है, जो शायद किसी व्लॉगर को देख रहे हैं और सब चीजों को देख रहे हैं, बट इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें नहीं देख रहे हैं। दुनिया भर के बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट आज के डेट में बात कर रहे हैं एआई के रिलेटेड थ्रेट को लेकर के। और अब ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स ने भी इसके ऊपर बात करनी स्टार्ट कर दिया। बट बीइंग अ मार्केटर, क्योंकि मैं ट्रेंड से रिलेटेड रहता हूं, तो मेरे को एग्जैक्टली पिछले 2 साल से मैं इस चीज का ट्रेंड देख रहा हूं और ये बढ़ता ही जा रहा है। अब इंडियन यूट्यूबर्स ने जब वो उस कंटेंट से एक्सपोज हो गए हैं, बहुत जगह से देख लिया है, अब उनके माइंड में आ रहा है कि शायद हमें इस चीज के ऊपर बनाना चाहिए, या फिर कुछ लोग हैं जो अवेयर हुए अभी और अभी उन्होंने आकर के बता दिया। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नेम्स भी शामिल हैं। तो ये पिछले 1 महीने से कुछ नहीं हो रहा है, ये पिछले 2 साल का रेगुलर एक साइकिल है जो बनता जा रहा है और ये डबल डाउन होता जा रहा है। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, क्या पहेलियां बुझा रहा हूं, जितने भी लोग यहां से छोड़ करके जा चुके हैं ना अब तक, वो समझ लो आगे जब उनको धक्का लगेगा ना, तो इतना बुरा धक्का लगने वाला है जिसको शायद वो सहन नहीं कर पाएंगे। और जितने लोग यहाँ पे अभी भी रुके हुए हैं ना, शायद वो अपनी लाइफ को लेकर के कुछ सोच रहे हैं, वो अवेयर होना चाहते हैं, शायद दुनिया को समझना चाहते हैं। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं और मैं क्या बात कर रहा हूं, इसका सबसे बड़ा टॉपिक है एआई। आज के डेट के अंदर एआई इतनी स्पीड से ग्रो कर रहा है कि आने वाले टाइम में एआई बहुत सारी ऐसी चीजें कर पा रहा होगा जिसमें वो ह्यूमंस को आउट परफॉर्म कर दे रहा होगा, जिसमें से बहुत सारों पे अभी वो खुद अभी ही कर रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे टास्क है जिसपे ह्यूमन से बेटर रिजल्ट आके दे रहे हैं, एआई आउट परफॉर्म कर दिया उसने। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर एआई आउट परफॉर्म कर देगा ह्यूमंस को। लोगों को लग रहा है एआई एक अनेबलर है, एक हेल्पिंग हैंड है। भाई वो हेल्पिंग हैंड नहीं है, वो तुम्हारा काम आसान नहीं कर रहा है, वो तुम्हारा काम कर दे रहा है। जब कैलकुलेशंस करनी होती थी और कैलकुलेटर का यूज करना होता था ना, वो कैलकुलेट करने में मदद करता था। यहां पर कैलकुलेटर खुद ही कैलकुलेट कर रहा है, कम्युनिकेट सब कुछ खुद से कर रहा है और सारी चीजें खुद ही कर दे रहा है। मतलब तुम्हें वो कैलकुलेशन ले जाकर के कहीं पे ड्रॉप करनी है, कुछ भी करना है, वो सारा टास्क जो है वो कैलकुलेटर कर दे रहा है। सोचो, इससे 10 टाइम्स कर दोगे, दैट इज एआई। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इकोनॉमिस्ट इतना ज्यादा थ्रेट में क्यों है इस चीज को लेकर के, क्योंकि देखो किसी भी इकोनॉमी के अंदर ना एक मनी का कॉन्सेप्ट होता है, शायद आने वाले टाइम में वो कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होने वाला है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो तुम में से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो पेपर नोट जिसको तुम पैसा बोलते हो ना, वो सिर्फ एक खाली नोट है, उसके ऊपर कोई सेंस ऑफ लिखा नहीं हुआ, उसके अंदर सोना नहीं जड़ा हुआ जो उसकी वैल्यू बताता है। वो सिर्फ एक सेंस ऑफ कमिटमेंट है जो आरबीआई तुमको बोलता है कि भाई ये 1000 का नोट है, इसके बदले में जिसके पास भी 1000 रुपए होगा मैं उसको 1000 रुपए दूंगा। आज के टाइम पे सिर्फ कमिटमेंट चल रही है। पहले तो गोल्ड स्टैंडर्ड था, मतलब जितना वो पैसा है उसके बदले में गोल्ड है उतना, बट आज के डेट के अंदर सब एबॉलिश कर चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ सरकार की कमिटमेंट है लोगों के साथ। जिस दिन सरकार पलट गई, जिस दिन सरकार ने बोल दिया कि भाई ये कमिटमेंट खत्म, उस दिन जितना भी पैसा तुम्हारे पास इकट्ठा होकर के रखा हुआ है ना, वो सारा खत्म हो जाएगा, वो सब जीरो हो जाएगा एक दिन के अंदर अंदर, कुछ घंटों के अंदर अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर अंदर। दैट इज व्हाट मनी इज। सिर्फ ट्रस्ट है वो और कुछ नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि तुम नोट इकट्ठे करते जा रहे हो, तुम बहुत अमीर होते जा रहे हो, वो मनी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्ट है। दैट इज ओनली ट्रस्ट, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ ही नहीं आ रही है। लोगों को लग रहा है यार ये क्या बात बोल रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के ऊपर से बाउंसर निकल गई होगी ये वाली बात। उनको लग रहा होगा कि भाई ये क्या, मैं पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट है मनी इकट्ठा करना, बट मनी इज जस्ट अ सेंस ऑफ कमिटमेंट। अब एआई क्यों थ्रेट है ये समझने की कोशिश करो। जब भी तुमको मनी तुम अर्न करते हो, तुम उसका यूज कहां करते हो, कोई ना कोई चीज अनेबल करने के लिए खुद को, या तो किसी तरीके की सर्विस, किसी तरीके का प्रोडक्ट, कुछ भी, वो तुम मनी वहां पर यूज करते हो इन एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग। अब क्या हो, ये जो एक्सचेंज ऑफ सर्विस है वो तुम खुद ही करने लग जाओ। जैसे अगर तुम एक आर्टिस्ट हो तो तुम अपना आर्ट खुद यूज करते हो, राइट। तुम किसी आर्टिस्ट के पास जाके पेंटिंग तो नहीं बाय करते, तुम खुद पेंटिंग बनाते हो और खुद उसको टांग देते हो। कोई और किसी भी तरीके का जो भी काम कर रहा है, वो इंसान क्या बोलता है, ये तो काम मुझे खुद ही आता है तो मैं ये खुद ही कर लेता हूं, मैं क्यों इसके लिए किसी और को पैसे दूं। ऐसे ही अगर तुम
सारे काम जितनों के लिए भी तुम पैसे दे रहे हो वो तुम अगर खुद कर पाओ तो तुम किसी को भी पैसा नहीं दोगे। तो ये जो पैसे का जो यूज केस है वो खत्म हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता कितने लोग इस थ्योरी पे बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज प्योरली माय थ्योरी। जब वो यूज केस ही खत्म हो जाएगा उस मनी का, जैसे मान लो तुम पहले एक कंटेंट राइटर को पैसे देते थे कंटेंट लिखने के लिए, अब चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी ने तुम्हारे लिए कंटेंट लिख करके दे दिया, अब तुम उस कंटेंट को यूज कर रहे हो। नाउ व्हाट, क्या वो कंटेंट राइटर की जो सर्विस थी जिसको तुम पे कर रहे थे इन एक्सचेंज ऑफ योर मनी, वो सर्विस ले रहे थे, अब तुम नहीं लोगे, वो क्या हुआ, वो खत्म हुआ। इस तरीके से तुम्हें लगता है एआई सिर्फ वही चीज कर रहा है? हर एक डोमेन के अंदर एआई घुसता चला जा रहा है। आज की डेट में इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है एआई कि मतलब एआई को लोग कंबाइन कर रहे हैं 3D प्रिंटर्स के साथ, पूरी की पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन जा रहा है और वो पूरी बिल्डिंग बन भी रही है रियलिटी के अंदर। सोचो कितने सारे लोग थे उसके अंदर इन्वॉल्व जिनकी जरूरत ही नहीं है अब, और उनकी सर्विस के बदले में जो उनको पैसा मिलता है वो नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है कि ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है, सिर्फ तुम्हारे डोमेन तक लिमिटेड है? ऐसी कोई चीज नहीं है। बहुत सारी चीजों में से, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बहुत सारी चीजों में से कुछ चीजें ऐसी हैं जो एआई नहीं कर सकता, बट मेजॉरिटी ऑफ चीजें एआई कर सकता है। और जब तुम्हारे पास वो छोटा सा एआई आ जाएगा, जब वो एआई डेमोक्रेटाइज हो जाएगा पूरी दुनिया के अंदर, यानी हर एक गरीब से गरीब इंसान, अमीर से अमीर इंसान, उस हर इंसान के पास अगर वो एआई होगा तो वो हर एक चीज वो कर पाएगा जो आज की डेट में वो नहीं कर पा रहा है और जिसके लिए वो पे करता है। तो वो पे करना ही बंद कर देगा जब उसके पास खुद से वो चीज हो जाएगी। तो अब मुझे नहीं पता तुम लोगों का दिमाग कितना ज्यादा खुला हुआ है इस चीज को लेकर के और तुम समझ पा रहे हो। दिस इज माई थ्योरी। तो आने वाले टाइम के अंदर कुछ लोग बोल रहे हैं ना बहुत ज्यादा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि एआई से बहुत सारी चीजें होने वाली है। दैट इज सो ट्रू। क्योंकि अगर तुम कोई चीज कर रहे हो और वो तुम खुद ही कर ले रहे हो तो तुम खुद एफर्ट डालोगे ही नहीं, तुम कुछ सीखोगे ही नहीं। तो जो एजुकेशन तुमको पढ़ा रहा है किस चीज के लिए? ताकि तुम एजुकेशन से जिंदगी में जियो। जिंदगी एजुकेशन तुम करते हो ताकि तुमको जॉब मिले, या तुम बिजनेस करो, या तुम इंग्लिश सीखो, क्या हो, जिस भी चीज के लिए तुम वो पढ़ाई कर रहे हो वो चीज कोई एक कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर दे रहा है। जैसे आज के डेट में एजुकेशन को बहुत ज्यादा लो क्यों बोला जाता है? क्योंकि एजुकेशन में क्राइम करवाया जाता है। अब क्योंकि गूगल बन चुका है तो लोग बोलते हैं जो चीज मैं सर्च कर सकता हूं मैं उसको रट्टा क्यों मारूं दिमाग के अंदर। दैट इज सो ट्रू, लॉजिकल। दो स्टडी के अलग बेनिफिट्स भी होते हैं, बट तुम, आई डोंट नो तुम में से कितने लोग ये चीज समझ पा रहे हो। दिस इज माई थ्योरी। मुझे बताना कमेंट्स के अंदर तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस चीज को लेकर के। एंड अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे कुछ ओपिनियंस हैं तुम्हें शेयर करने हैं तो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में आकर के वो बता सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस ऑन दिस। सीरियसली ये मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।